भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी कोई नहीं है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी का नहीं रहा। जैसे ही भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश बढ़ा, वैसे ही आईपीएल में खेल रहे बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर सवाल उठने लगे। इसी माहौल में बीसीसीआई और केकेआर ने मुस्तफिर रहमान को रिलीज करने का फैसला किया। ये फैसला भले ही क्रिकेटिंग कारणों से जुड़ा बताया गया हो, लेकिन बांग्लादेश ने इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही मान लिया और यहीं से क्रिकेट सीधे कूटनीतिक टकराव का हिस्सा बन गया। बांग्लादेश सरकार ने अनिश्चित समय के लिए अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने का ऐलान किया। सरकारी दलील राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंची है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला भावनाओं से लिया गया कदम है या फिर सोची समझी रणनीति। क्रिकेट प्रेमी बांग्लादेश में आईपीएल बेहद लोकप्रिय है। हर सीजन लाखों दर्शक टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईपीएल देखते हैं। ऐसे में आईपीएल बैन करना क्या वाकई भारत को चोट पहुंचाएगा या फिर बांग्लादेश खुद नुकसान उठाएगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसे से खेल पर। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। 2023 से 2027 के मीडिया राइट्स साइकिल के लिए आईपीएल के अधिकार करीब 48,390 करोड़ रुपए के बिके हैं। इस पूरे राजस्व में भारत, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट बीसीसीआई के सबसे बड़े बाजार है। बांग्लादेश इस पूरे ब्रॉडकास्ट इकोसिस्टम का बहुत छोटा हिस्सा है। बिजनेस एक्सपर्ट साफ कहते हैं, आईपीएल पर बांग्लादेश में बैन बीसीसीआई को रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बांग्लादेश में आईपीएल के अधिकार टी स्पोर्ट्स के पास 2027 तक है। अगर प्रसारण नहीं हुआ तो विज्ञापन दाता पीछे हटेंगे, चैनल को घाटा होगा और दर्शक गैर कानूनी स्ट्रीमिंग की ओर जाएंगे। यानी बैन से बीसीसीआई नहीं, बांग्लादेश का मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। फुटबॉल की भाषा में कहे तो ये फैसला सीधा सीधा सेल्फ गोल है। आईपीएल पर बैन का ऐलान सुनने में भले ही बड़ा कदम लगे, लेकिन हकीकत में ये फैसला उतना असरदार नहीं जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आज का आईपीएल किसी एक देश के दर्शकों पर निर्भर नहीं है। आईपीएल अब भारत की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। ये एक वैश्विक ब्रांड है। जिस टूर्नामेंट में मीडिया अधिकार हजारों करोड़ में बिकते हैं, जिसे दुनिया के दर्जनों देशों में देखा जाता हो, उसे किसी एक देश में रोक देना नुकसान नहीं, नाराजगी की प्रतीकात्मक कार्यवाही भर है। बांग्लादेश का फैसला भावनाओं से उपजा हुआ जरूर है, लेकिन अर्थशास्त्र की कसौटी पर यह पूरी तरह कमजोर साबित होता है। क्योंकि आईपीएल के पैसे स्टेडियम के बाहर नहीं, ब्रॉडकास्ट कॉन्ट्रैक्ट के भीतर तय होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट भावनाओं से नहीं, कागज पर लिखे नियमों से चलते हैं। बीसीसीआई की कमाई न तो बांग्लादेश पर टिकी है, न ही किसी एक बाजार पर। भारत, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट आईपीएल का बिजनेस मॉडल पर महाद्वीप में फैसला हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश द्वारा आईपीएल प्रसारण पर रोक भारत को झटका नहीं देती, बल्कि खुद बांग्लादेश में ब्रॉडकास्ट और विज्ञापन बाजार को खाली कर देती है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान उठाएंगे वो दर्शक जो राजनीति की लड़ाई में अपने पसंदीदा खेल से वंचित हो जाएंगे। ये फैसला खेल प्रेमियों को सजा देता है, बीसीसीआई को नहीं। और यही वजह है कि इस पूरे विवाद में आईपीएल मजबूती से खड़ा दिख रहा है, जबकि बांग्लादेश का कदम रक्षात्मक और भावनात्मक नजर आता है। आज क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये ताकत, बाजार और प्रभाव का प्रतीक बन चुका है। और जहां क्रिकेट पहुंच चुका है, वहां भावनाएं नहीं, आंकड़े बोलते हैं। शायद यही समय है जब खेल को राजनीति से अलग रखा जाए, क्योंकि मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ी सरहदें नहीं देखते, वो सिर्फ रन, विकेट और जीत देखते हैं। लेकिन अगर ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव क्रिकेट के कंधे पर रख दिया गया तो नुकसान किसी बोर्ड का नहीं, खेल की आत्मा का होगा। आईपीएल चलता रहेगा, स्टेडियम भरते रहेंगे, करोड़ों आंखें स्क्रीन से जुड़ी रहेंगी। सवाल सिर्फ इतना, क्या खेल को राजनीति की आग में हर बार झोंकना जरूरी है? क्योंकि क्रिकेट लड़ाइयों के लिए नहीं, लोगों को जोड़ने के लिए पैदा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी नेशनल।